हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको की सलामती हो। आइए आज के हवाला जात नोट करते हैं। सबसे पहले हवाला अहबार की किताब उसका 21 नंबर बाब पहली आयत से 24 नंबर बाब की 23 नंबर आयत तक है। अहबार की किताब 21वां बाब पहली आयत से 24 नंबर बाब की 23 नंबर आयत तक है। दूसरा हवाला हज़ीकियल की किताब उसका 44 नंबर बाब और उसकी 15 नंबर आयत से 31 नंबर आयत तक है। हज़ीकियल की किताब 44 नंबर बाब उसकी 15 नंबर आयत से 31 नंबर आयत तक है। नया नामा में से लूका की अंजील 14वां बाब 12 नंबर आयत से 24 नंबर आयत तक है। लूका की अंजील 14वां बाब 12 आयत से 24 आयत तक है और इसके साथ लूका की इंजील में से 19 नंबर बाब है। ये 4 हवाला जात हैं जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ेंगे पूरी वफादारी के साथ। जैसे इस दफा आपने जोरों शोर से पढ़े हैं, पूरी वफादारी के साथ आपने ठीक इसी तरह पढ़ने, ताकि अगली दफा फिर से आप टकाटक जवाब दे सकें, बता सकें कि हम इतना ज्यादा पढ़ने के लिए सरगर्म है। आमीन। पिछले पैगाम का याद है किसी को? बात क्या थी? क्या था जी? मौत के क्या होगा? मौत के बाद क्या होगा? बोलिए, मौत के बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं जी एल्डर साहब, मौत के बाद क्या होगा? आई डोंट नो, कोई बताइए, मौत के बाद क्या होगा? हाँ जी, कुछ भी नहीं होगा। बहुत दूर तक जाओगे, मौत के बाद कुछ भी नहीं होना है। वाह जी, देखो ना, कुछ तो कुछ होगा। मौत के बाद कुछ ना कुछ होगा भाई। जो नाफरमान है वो आग की झील में, और जो रास्तबाज होंगे वो आसमान की बात से। तो मौत के बाद कुछ होने जा रहे हैं। तो यहां से जो हमारा टाइटल था मौत के बाद, यानी कि हारून के जो 2 बेटे मरे, कैसे मरे? मरने का सबब क्या था जी? ऊपर की आग, मतलब जो जिस बात का ऑर्डर नहीं था उन्होंने, तो क्या हुआ? जो कहा ही नहीं, जो वो कर रहे हैं, क्या बनेगा? मर जाएंगे। और जो मर जाएंगे वो सीधा आग में। जो मर जाएंगे, बोलिए, जो मर जाएंगे, जो मर जाएंगे सीधा बेनब्रेकों आग की झील में। हम तो मरने वाले नहीं है ना, क्या कह रहे? आमीन। हम तो हमेशा जिंदा रहेंगे। यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है मर भी जाए तो भी वो, तो हम तो उनमें से है ना। हम तो मरने वालों की बात कर रहे हैं जिन्होंने जहन्नम में जाना है। जो मर जाएंगे वो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जो यीशु पर ईमान रखते हैं वो मरने के बाद भी जिंदा ही रहेंगे। तो कौन है? जो बात मानते हैं। जो जिंदा कौन रहेंगे? जो आप मानते हैं। हमें पता है आप बात मानते हैं, इसलिए आप तो मरने वाले नहीं ना। क्या ख्याल है? आप बात मानते हैं? जी हाँ भी नहीं निकल रहा है, जी हाँ भी नहीं निकल रहा है। अब जन्नत में सर्दी जाएंगे, जन्नत में नहीं, ये सर्दी और दोस्त में सर्दी बात करेंगे ना। अब तो ये कहेंगे सारे जहान आसमान की बादशाह की बारिश है। मतलब हम बात मानते हैं, हम बात मानते हैं भाई। आप फखर से कह सकते हैं, हाँ जी हम बात मानते हैं, हम तो सीधा फिरदौस में जाने वाले। मानते नहीं है तो कैसे कोई बता दीजिए कि हम सीधा जा रहे हैं। मरने के बाद कहां पर जा रहे हैं? मरने के बाद कहां पर जा रहे हैं?
सीधा बैंड ब्रेक को प्यारी पकड़ ले। अगर बात मानेंगे तो बचेंगे। अच्छा आगे बढ़ाते हैं। इस हवाले में जो पिछली दफा मैंने बताया था, इसमें मैंने बताया था यौम कफारा के बारे में। ये जिंदगी का एक बड़ा पैगाम है जिसको आपने पढ़ा ही नहीं। ये जिंदगी का एक बड़ा पैगाम है, क्योंकि मसीहत की जो बुनियाद है वो कफारा है। यीशु मसीह का कफारा हमारी मसीहत की बुनियाद है, और जो यीशु के कफारे को नहीं मानता वो मसीहत में नहीं है, वो मसीहत से खारिज है। अगर कोई ये नहीं मानता कि यीशु मसलूब हुआ है, मरा है, दफन हुआ है और वो जिंदा हुआ है, वो मसीहत से खारिज है। दूसरे मायनों में ये आप ये भी कह सकते हैं हमेशा की जिंदगी से भी खारिज है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के मरने पर, उसके दफन होने और जिंदा होने पर ईमान नहीं रखता है। 16वें बाब में ये था। 17वें बाब में इसका रेफरेंस मैंने कई दफा दिया है कि 17वें बाब का एक ये रेफरेंस जो है, आज हम अगर कुर्बानियां नहीं कर रहे तो उसकी वजह ये 17वां बाब है जिसको आपने मिस किया है, पढ़ा नहीं है। 18वें बाब में ममनुआ जिनसी अफाल है। बड़े खास ये चैप्टर हैं जिनको आपने मिस किया है, लेकिन अगली दफा आपने पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया कि आपने कौन कौन सा जिनसी फाल करना है और किस किस से मना किया गया है। आज लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से आज सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है या हुई है। खुदा ने मना किया है इसके अंदर, इसमें 18वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आयन को मानकर उन पर चलना, मैं खुदा हूं, तुम्हारा खुदा हूं। सो अगर तुम मेरे आयन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत, किन की बदौलत? हुक्मों की बदौलत। अगर कोई इन पर अमल करेगा तो अमल करने से वो जीता रहेगा। तो मैंने कहा अगर हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, फिर हमें इन हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा। अगर इन हुक्मों पर अमल भी ना करें, बात भी ना माने और ये हमेशा की जिंदगी पालेंगे, मुश्किल है। नामुमकिन नहीं कहूंगा, मुश्किल है। इसलिए नहायत जरूरी है हम इन हुक्मों पर माने। और आगे पूरी लिस्ट लिखी हुई है कि करीबी रिश्तेदारों के पास आपने बेपर्दा नहीं करना है। किस किस को मना किया गया कि आपने बेपर्दा नहीं करना है। और आज कलीसिया, दुनिया इन हुक्मों को भूल चुकी है और जो जो यहां पर मना किया गया है ठीक वैसा उसके खिलाफ चल रही है। यहां पर बताया गया है औरत के साथ, मतलब कौन सा रिश्ता किसके साथ आपने जोड़ना है, कब जोड़ना है, सारे का सारा यहां पर बताया गया। मना किया गया इस आयत के मुताबिक 22वीं आयत में कि जैसे औरत के साथ बंदा मिलाप करता है, मर्द के साथ नहीं करना है। लेकिन आज इस हुक्म को पीठ पीछे फेंककर आज मर्द की मर्द के साथ शादी हो रही है। बाकी बातें तो मकरूफ है, इसको मकरूफ है लिखा हुआ है, लेकिन आज तो चर्च ने उसका निकाह जायज करार दे दिया है। औरत के साथ शादी कर रही है, मर्द के साथ शादी कर रहे हैं। और फिर आगे इसके आगे लिखा हुआ है कि कोई भी जो मर्द है वो किसी जानवर के साथ सोबत ना करे और कोई औरत जानवर के साथ सोबत ना करे। नहायत ही गंदी बात है। लेकिन आज के जमाने में जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये गंदा तरीन जमाना है। इसमें आज ये कुछ चल रहा है, औरतें जानवरों के पास जा रही हैं और मर्द जानवरों के पास जा रहे हैं, मर्द मर्दों के पास जा रहे हैं, औरतें औरतों के साथ जा रही हैं। जैसे नूह के जमाना में लिखा है कि हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था, ठीक आज उसी तरह आज हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। तो ये बातें मुझे रिपीट करना पड़ रही हैं। अगर आप पढ़ते तो ये शायद इनको मैं डिस्कस ना करता, लेकिन ये आपकी नालायकी कह लो, आपकी खुशकिस्मती कह लो कि आपने नहीं पढ़ा, मुझे इसको दोबारा रिपीट करना पड़ा है। और आगे ये सारी बातें खुदावंद क्यों कह रहे थे? इसलिए कह रहे थे कि दूसरी कौमें जो थी ये सारे घिनौने काम करती थी।
ये सारे बुरे फेल वो करते थे। वो माँ को माँ समझते नहीं थे, बहन को बहन नहीं समझते थे, बेटी को बेटी नहीं समझते थे। जिसके साथ जिसका दिल करता था वो हरामकारी करता था। और अगर बनी इस्राएल कौम इन हुक्मों को मानते तो वो इसके मुताबिक जिंदगी बसर करते और जीते रहते। और आगे जाके लिखा हुआ है इसकी 28 नंबर आयत में, बल्कि मैं 24 से पढ़ता हूं क्योंकि यहां पर वाज़ेह बातें लिखी है। तुम इन कामों में से किसी में फंस कर आलूदा ना हो जाना, क्योंकि जिन कौमों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं वो इन सब कामों के सबब से आलूदा हैं। मतलब वो ये सारे काम कर रहे हैं। और आगे लिखा है और उनका मुल्क भी आलूदा हो गया है, इसलिए मैं उसकी बदकारी की सजा उसे देता हूं, ऐसा कि वो अपने बशिंदों को उगल देता है। लिहाजा तुम मेरे आयन और अहकाम को मानना, और तुम में से कोई का वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हें बुदुबाश रखता हो उन मकरूहात में से किसी काम को ना करे, क्योंकि उस मुल्क के बाशिंदों ने जो तुमसे पहले थे ये सब मकरूह काम किए हैं और मुल्क आलूदा हो गया है। सो ऐसा ना हो कि जिस तरह उस मुल्क में उस कौम को जो तुमसे पहले वहां थी उगल दिया, उसी तरह तुमको भी जब तुम उसे आलूदा करो तो उगल दे, क्योंकि जो इन मकरूह कामों में से किसी को करेगा वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। तो सबब क्या हुआ? बनी इस्राएल ने इन बातों को सुना तो सही, लेकिन अमल एक वक्त आया फिर बनी इस्राएल को इस मुल्क ने उगल दिया और फिर वो दुनिया में तितर बितर हो गए। क्यों? क्योंकि हुक्मों पर अमल नहीं किया। आज मसीहत भी बड़ी शान के साथ ये कहती है, मसीहत में ये सिखा दिया गया है हमें हुक्मों को मानने की जरूरत नहीं है, हमें शरीयत को मानने की जरूरत नहीं है, हम पर फजल हो चुका है। इसकी डेफिनेशन मैंने एक पहले पैगाम में बताई हुई है, जंगली अंगूर क्यों लगे। एक बात मुझे बताइए, इसको आज समझना है फसल किसे कहा गया है। एक बाप है, उसके बच्चे नाफरमानी करते हैं। एक बाप है, उसके बच्चे नाफरमानी करते हैं। बाप उनको डांटता है, उनको मारता है, समझाता है, बच्चे नहीं समझते। बाप फिर उनको समझाता है, नहीं समझते। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बालग हो रहे हैं। अब बाप उनको मारना छोड़ देता है, बाप डांटना छोड़ देता है। क्या ये बाप का फजल है? हाँ, ये बाप का फजल है? बाप मार ही नहीं रहा, बाप पूछ ही नहीं रहा, क्या इसको फजल कहेंगे? मसीहत ने किसको फजल समझा है? अमाल की किताब में एक बंदा गुनाह करता है, हननिया सूरा की बात कर रहा हूं, एक बंदा गुनाह करता है, गुनाह करते ही मर जाता है। एक गुनाह, कितने गुनाह? एक गुनाह किया, उसी वक्त दोनों मरे। मियां भी मर गया, दोनों मियां बीवी दोनों फारग। क्या हम उनसे ज्यादा अच्छे हैं? एक गुनाह करने पर हननिया सफीरा को मार दिया जाता है। वो ये राग नहीं ला सकते थे हम पर फजल हुआ है। आज मसीहत उल्टा राग लाभ रही है। फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा बाप पूछना छोड़ देता है। एक वक्त आता है बच्चे इतने नाफरमान हो जाते हैं कि वो बाप को पूछते नहीं हैं। जो चीज बाप को बुरी लगती है बच्चे जिद के वो करते हैं। बेटी भी वो करती है, बेटा भी वही करता है। बाप एक वक्त आएगा, आ जाता है, उनको अपने घर से निकाल देता है। एक वक्त आता है नाफरमानी कर करके बाप अपने घर से बच्चों को बाहर कर देता है। बाप ने क्या किया? कहर किया, फजल किया, रहम किया। क्या किया उसने? फैसला आपने लेना है कि जब बच्चे बार बार बाप के खिलाफ चले, बाप क्या करेगा? एक दिन उनको घर से, बाप गलत करेगा सही करेगा? बताइए, सही करेगा। लेकिन मुआशरे वाले क्या कहेंगे? हाँ, मुआशरे वाले कहेंगे गलत किया।
और बच्चे भी बाद में रोते फिरेंगे, साडा प्यो नूं अकल नहीं सी, साडे को ठीक नहीं कीता, ऐ नहीं कीता, वो नहीं कीता। आखिरकार एक दिन तो घर से निकालेगा, दफा करेगा, निकलो यहां से। आएगा या नहीं आएगा एक दिन वक्त? आएगा। बार बार जो लिखा सरकशी करते ना धान बर्बाद कर दिया जाएगा, और उसका बस भी, उसका चारा भी नहीं चलेगा, उसको घर से किक आउट कर दिया जाएगा। अब यहां से अपने फजल को समझना है। यही नाफरमान बच्चा बाहर निकल गया है और गुनाह में पड़ गया, हुण केड़ा कोई पूछने वाला है, हुण केड़ा कोई, और जो दिल में आएगा ये करेगा। अब बाप ये सारी हालत देखता है, और सारी हालत देखने के बाद बाप खुद जाए बेटे के पास, बेटी के पास, कि चल कोई गल नहीं, आ जाता। बाप ने क्या किया? बाप ने क्या किया? बोलिए, बोलिए, सारे बोलिए। बाप ने क्या किया? तो बाप के जो दिल पर गुजरी है उसका बेटे को एहसास है, बेटी को एहसास है? कौन सी जगह पर खड़े होकर उसने मुआफ किया है, और बदले में मुआफ करके उसे घर में बिठा दिया है, दोबारा से वही मकाम दे दिया है, इज्जत वही दे, बल्कि उससे पहले से ज्यादा इज्जत दे दी है कि चल कोई नहीं, तूने गुनाह किया, बदी की है, मैं तुझे माफ करता हूं। और बेटी पहले से ज्यादा बदतमीजी करे, बेटा पहले से ज्यादा बदतमीजी करे। अब मुझे बताइए, ये जो बाप ने किया था ये क्या किया था, और अब जो बच्चे आगे से दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? बाप ने तो आपकी बदकारी माफ कर दी, आपके गंद को धो दिया, लेकिन बदले में आप बाप के साथ क्या कर रहे हैं? मेरी बात समझ आ रही? मसीहत ने फजल को क्या समझा है? खुदा ने आदम को तो बाहर निकाल दिया था, बड़ा अरसा रहने के बाद फिर से बाप खुद ही आ गया, आकर उसे गले से लगा लिया, और गले लगाने के बाद दोबारे से आदम बात मानना ही नहीं चाहता है। क्यों? यही राग अलाप रहा है, फजल हो गया, फजल हो गया, फजल हो गया। यह दुरुस्त है? यह तालीम सही है कि जिसने आपको माफ किया, जो आपके लिए मरा है, जिसने आपके लिए जान दी है, उसकी कदर क्या है आपकी जिंदगी में? होना क्या चाहिए था कि बच्चों को पहले से ज्यादा वफादारी दिखानी चाहिए थी, आदम को पहले से ज्यादा वफादार होना चाहिए था, कि अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाप का दिल टूटे, क्योंकि उसने मुझ पर फजल किया है। लेकिन यहां इब्लीस ने उल्टा काम करवाया है कि अब फजल हो गया, अब कोई हुक्म मानने की जरूरत ही नहीं है। अब बाप के दिल पर क्या गुजर रही है, ये शायद किसी मसीहत के अंदर किसी के पास वक्त नहीं है सोचने का कि खुदा ने अपनी सारी बातों को पीछे करके, अपनी सारी शरीयत को पीछे करके, अहकाम को पीछे करके मुझे दोबारा से गले लगा लिया है। अब मुझे किस कदर फरमाबरदारी करनी है। मैंने कहा मसीहत आज इस ट्रैक से हट चुकी है, और आज वही काम कर रही है जो काम वहां पर गैर कौमें कर रही थी। जब खुदा ने बनी इस्राएल को निकाला मिस्र से और किनार के अंदर लेकर, तो खुदा ने बताया कौमें वही कर रही हैं, तुमने नहीं करना है। तो यहां से तो हमें गुनाह से निकाला गया, और आज मसीहत वही कर रही है जो लिस्ट यहां पर लगी हुई है, मना किया गया कि आपने नहीं करना है। आगे लिखा है 30वीं आयत में, इसलिए मेरी शरीयत को मानना और ये मकरूह रस्में जो तुमसे पहले अदा की जाती हैं, इनमें से किसी को अमल में ना लाना, और इनमें फंस कर आलूदा ना हो जाना, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा। लेकिन बनी इस्राएल ने इसको ना माना। आज की मसीहत भी इसको शायद मानने से कासिर है, नहीं मानना चाहते, सिंपल है, खत्म हो गया। इसमें पढ़िए, इसकी 26वीं आयत में
बल्कि 26 ये सारा छोड़ने वाली, एक आयत भी छोड़ने वाली नहीं है जिसको मैं पूरे के पूरे को इसको स्किप कर रहा हूं। ये 19वां बाब एक एक लफ्ज पढ़ने वाला है। इसकी 19 आयत में लिखा हुआ है, तुम मेरी शरीयतों को मानना, तू अपने चपाओं को गैर जिन्स से बरवाने ना देना, और अपने खेत में 2 किस्म के बीज एक साथ ना बोना, और ना किसी पर 2 किस्म के मिले जुले तार का कपड़ा हो। सुने आपने? एक जानवर अगर वो एक नस्ल है तो दूसरी नस्ल के पास उसको नहीं लेके जाना है, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करवानी है। लेकिन आज क्या है? आज क्रॉस ब्रीडिंग है। एक खेत के अंदर 2 नहीं 3-3 4-4 सब्जियां एक खेत में उगाई जाती है। एक जमीन के अंदर 2-2 3-3 4-4 फसलें ली जाती है। जमीन के साथ ज्यादती है, जमीन का भी हुक्म नहीं माना जा रहा है। और फिर अपने बदन पर पहनने के लिए 2 किस्म के कपड़े एक साथ नहीं पहनने हैं। आज के हाँ क्या लिखा है? पढ़े जरा इसको। 2 किस्म के मिले जुले, 2 किस्म के मिले जुले, जिसको मैचिंग कहते हैं। मैचिंग। और आज जिस सूट में मैचिंग नहीं है वो सूट ही नहीं है। 6 किस्म के पैर, हाँ? सब 6 किस्म के पैर। और फिर सर के बाल कलर करवा दिए जाते हैं जूती के साथ। जूती का कलर और बालों का कलर, बाल भी ब्राउन और जूती भी ब्राउन, ताकि पता चले कि जूती पाँव में भी जूती और सिर के उत्ते जुतियां दी लोड़ है। क्या ख्याल है? और अगर कपड़ा कोई साफ मिल गया, कुदरती कोई सही आ गया, तो उसके साथ लैस लगा के उसको कलरदार बनाना है, ताकि साफ वाज़ेह समझ आए कि हम नाफरमान लोग हैं। मिले जुले तार के कपड़े नहीं पहनने, ये बाइबल कह रही है। लेकिन आज नए कपड़े निकले, एक तन जिसको ये बोलते धागा बोलते हैं, अलग अलग धागे नहीं है, नहीं ऐसे कपड़े हैं मार्केट के अंदर। आज मिक्स कपड़े नहीं आ रहे हैं, सलवार फर्क आ रही है, कमीज फर्क आ रही है, दुपट्टा फर्क आ रहा है, नहीं आ रहे। इब्लीस ने फैक्ट्रियां खुलवा दी हैं। बाइबल के खिलाफ चलना है, लोगों को बाइबल के खिलाफ लेकर जाना है। अगली बात देखिए, मैंने किसको छोड़ना है, किसको पढ़ना है? एक एक लफ्ज पढ़ने वाला है। औरत के बारे में, लौंडी के बारे में, मंगेतर के बारे में सारे काम यहां पर लिखे हुए। एक एक हुक्म पर एक एक घंटा मैसेज दिया जा सकता है, बात सुनाने के लिए, पूरी बाइबल से आपको प्रूव करने के लिए। यहां पर 26 आयत में ये लिखा है, तुम किसी चीज को खून समेत ना खाना, और ना जादू मंत्र करना, ना शगुन निकालना। शगुन निकालना क्या है? शगुन किसे कहते हैं? ब्याह शादियां कभी ना सुने? शगन किन्हू कहते हैं? आ साड़ा शगन लेके चले हैं, कुड़ी दा मुंडे दा, बाइबल कह रही नहीं करना है। ये शगुन नहीं निकालना है। लेकिन जदों तक निकले ना, बदलुआ शादी से आउंदियां ही नहीं। शगन करने जरूरी है ताकि बदलुआ घर में जल्दी आए, नाफरमानी घर में जल्दी आए। और जादू मंत्र के सिवा आज चल ही नहीं, दुनिया चल ही नहीं है। आज यहां तक हाल हो चुका है कि चर्चिस के अंदर बड़े बड़े क्रूसेड करने वाले पादरी जादू के साथ मोजे कर रहे हैं। ये सेम वही जादूगिरी जो मिस्र के अंदर थी, आज चर्च के अंदर आई हुई है। एक बंदा रहता ही फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, यूट्यूब पर है, दुआ करने का उसके पास टाइम ही नहीं है। मुझे बताइए ये कौन से मोजे करेगा? कौन सी बदरुएं इसके वसीला से जाएंगी? जिसको दुआ में बैठने का दिल ही नहीं करता, बाइबल पढ़ने को दिल ही नहीं करता, या टाइम ही नहीं है, इसके वसीला से कौन सी बदरुएं निकलने वाली? और अगर इसके वसीला से मुर्दे जिंदा हो रहे तो समझे किसी जगह पे गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये रिसेंटली वाकया हुआ है, हमारे कच्ची आबादी का वाकया है। हम दुआएं कर रहे हैं एक बहन के लिए, आगे से दूसरी एक पार्टी आ गई है, वो पहले आके उसने बैन किया जी अगर मेरे को दुआ करवानी तो बाकी सारे बंद कराओ। और फिर बीमार के लिए 7 बेर आए ने, बेर खवाओ। फिर अगली बात कही गई है एक बकरे का सर भी लेके आना है। चल रहे कहने को पादरी साहब बड़ी अच्छी दुआ कर रहे हैं,
जी हाँ, ये जादूगर बड़ी अच्छी दुआ कर लेते हैं, इनको बाइबल भी बड़ी अच्छी आती है, इनको बाइबल भी जुबानी याद है। पादरी को देख के हवाला पड़ेगा, ये जुबानी रटते हुए इन्होंने ऐसे रटे लगा लगा के 23 ज़बूर पढ़ा हुआ है, 91 ज़बूर पढ़ा हुआ है, मुकाशवा को पढ़ा हुआ है, ये सारे मतलब खास खास हवाले ने जुबानी याद किए हुए, ये घेड़ घेड़ के इनकी प्रैक्टिस इतनी है। मैंने कहा चर्च के अंदर ये जादूगिरी आ चुकी है, मौजज़ात हो रहे हैं। और आगे क्या लिखा है, तुम अपने सर के गोशों को बाल काट कर गोल, और आगे क्या लिखे, बंदों में से कोई पढ़े जी, जो अगर कोई पढ़ सकता है 27 आयत को। तुम अपने अपने सर के गोशों को बाल काट कर गोल ना बनाना, और ना तू अपनी दाढ़ी के कोनों को बिगाड़ना, कोनों को बिगाड़ना ना बिगाड़ना। आज बिगाड़े जा रहे, बिगाड़े जा रहे, ये नहीं बिगाड़े जा रहे, और कौन करवा रहे हैं? ऐसे शैतानी किस्म के नाई पैदा हो चुके हैं, माओ ने बड़े बड़े सूरमा शैतान नाई पैदा किए हैं, सूरमा किस्म के शैतान नाई जो बड़े बड़े फैशनेबल बाल काटते हैं, अद्धी टेंड ते अद्धे बाल, और दाढ़ी के स्टाइल ये पादरियों के मुंडे ने भी ऐसे किया है, देख सकते हैं आप सामने यहां पर बैठे हुए नमूने सामने देख सकते हैं आप इनको। मतलब ऐसे ऐसे शैतान मतलब नाई आ चुके हैं कि पादरियां ने बालां भी नहीं छड़ दे, ते पादरियां ने बालां च भी वो उधरूआं ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, बाल दाढ़ी के कोने नहीं बिगाड़ने, लेकिन बिगाड़ते जब तक बिगाड़ेंगे नहीं तब तक हम दुनियादारी की तरह कैसे नजर आएंगे। गाय तुम दाढ़ी सही है, वो भी सही, उस पर भी पहुंचेंगे। ये कोने बिगाड़ने की बात है, यहां से काट है, यहां से काट है, यहां से काट है, यहां से काट है, काटी क्या किया है? बिगाड़ा हुआ है, हुलिया बिगाड़ा ताकि मुंह तो भी पता लगे शैतान दे बाल, वाला तो भी पता लगे शैतान दे बाल, ते पैरा तो लेके सिर तक भी पता चले शैतान मुजस्सम हो चुका है। क्यों? पता चलना चाहिए। हम बाइबल के खिलाफ मुनादी करने वाले हैं, हम बाइबल के खिलाफ चलने वाले हैं, ऐसा चल रहा है। मैंने कहा इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने के लायक है। खुदा करे किसी को समझ आए कि हम कलाम के खिलाफ चल रहे हैं, हम बाइबल के खिलाफ चल रहे हैं। और मुझे बताइए, अगर मैं ही बाइबल के खिलाफ हूं तो मैंने दूसरे को क्या सिखाना है? अगर मेरे बच्चे बाइबल के खिलाफ है, मैंने दूसरे को क्या सिखाना है? मेरा ख्याल मुझे बाइबल छोड़ देनी चाहिए। अगर मैं अपने बच्चों को नहीं सिखा पाया तो मैंने किसी को क्या सिखाना है? और बच्चे मजबूर कर देते हैं बाप को ये काम करने के लिए, बस कर तेरे बसदा रोग नहीं, तू मुनादी नहीं कर सकता, जिन्नी कर ली है नहीं बड़ी है। अब हम बड़े हो चुके हैं तेरे कलाम की धज्जियां उड़ाने के लिए। बाइबल मना करती है जिस काम को करने के लिए हम जिद के वो काम करते हैं। अगली आयत देखिए, 32 आयत में लिखा है, जिनके सर के बाल सफेद हैं तू उनके सामने उठ खड़े होना और बड़े बूढ़े का अदब करना और अपने खुदा से डरना, मैं खुदावंद। बताइए मुझे, ये बात आज दुनिया में मौजूद है? हाँ, बड़ी ये बात मौजूद है? एक बहन कह रही है जी हाँ है। क्या सफेद वाला वाले की कोई इज्जत वैल्यू है? लोग घरों में भी करते हैं। मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ कि सफेद बाल आपकी माँ के चेक करें और अपने बाप के चेक करें, इनके सामने आपको खड़े हो जाना चाहिए अदब के साथ। लेकिन आज क्या है, नाफरमानी तूल पकड़ चुकी है। आज आते हुए मैं और मेरी बीवी बात कर रहे थे, यही बात करते हुए आ रहे थे कि बाइबल में लिखा है आखिरी जमाने के बच्चे नाफरमान होंगे।
माँ बाप के नाफरमान होंगे। और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि आज नाफरमानी इस कदर बढ़ चुकी है कि बच्चे बाप को घर में देखना पसंद नहीं करते, माँ को घर में देखना पसंद नहीं करते। मेरे खिलाफ बात की है, बस खत्म, नहीं चाहिए, ना माँ चाहिए ना बाप चाहिए, फारिग। इस कदर के बदलू अंदर काम कर रही है। कहां पर अदब है, कहां पर वो बाइबल है, कहां पर मुकाशफा है? सब फारिग हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। हम एक नाफरमान जमाने में जिंदगी बसर कर रहे हैं। जितनी बातें आखिरी जमाना के बारे में लिखी हुई हैं सारी पूरी हो रही है, हमारी जिंदगियों में, हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। अगर आपने बच्चों को अपनों को देखना, देख लें, हर बंदा, हर खानदान, बेशक वो खादम का घर है या आम घर है, अपने बच्चों पर निगाह कर ले, देखे कि वो माँ बाप के कितने फर्माबरदार हैं। हमारी आंखों के सामने ये पेशन गोई आज पूरी हो चुकी है। लेकिन मजाल है कि पादरी टस से मस हो जाए, मजाल है कि कलीसिया के लोग टस से मस हो जाए, मजाल है कि माँ बाप टस से मस हो जाए। बच्चा जिद करके खड़ा है, नहीं बात मानता है बाप की, बाप को डायरेक्ट कह देता है बाप मुझे तेरी जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, इस साइज के बच्चे अपने बाप को रद्द कर रहे हैं, मां को रद्द कर रहे हैं, ना बाप की मानते हैं ना मां की मानते हैं। लेकिन मजाल है कि मां को कोई होश आए या बाप को कोई होश आ जाए कि बाइबल हमारे घरों में पूरी हो चुकी है। और ना माटा से मस होती है, ना वो दुआया टीम बढ़ती है, ना रोजे रखती है, ना रियाजत करती है, ना बाप करता है। और बच्चे हर रोज दिन ब दिन बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कितनी जरूरत है हमें इस बाइबल पर अमल करने की और इस बाइबल को मानने की। आज एक 100 खानदान इकट्ठा कर लें, एक 100 खानदान को इकट्ठा करके सिर्फ इंटरव्यू ले लें, आपके बच्चे कितने आपके नाम फर्माबरदार हैं? कमोबेश 5, ज्यादा से ज्यादा 10 खानदान होंगे जो कहेंगे जी हाँ जी हमारे बच्चे सही हैं। और 10 में से भी 5 ऐसे होंगे जो कहेंगे जी हाँ कभी मतलब थोड़े बिगड़ जाने, कभी थोड़े सही नहीं। लेकिन 90% खानदान के लोग, उनके बच्चे बिगड़ चुके हैं। ना मां को होश आ रही है, ना बाप को होश आ रही है, ना फिर खादमों को होश आ रही है। आज बहुत ज्यादा जरूरत है हमें दुआ में झुकने की, हमें इस कलाम के साथ जुड़ने की। बता देता हूं, अनाउंसमेंट कर देता हूं, ये प्रोग्राम से थोड़ा हटकर, लेकिन एक चीज मेरे दिल में आई है। आज मैंने मुबश्शिर यासर साहब के साथ मैंने इसको डिस्कस किया है, हम दोनों ने बात की है। एक पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, एक पूरे पाकिस्तान के अंदर हम चाह रहे हैं इस बात को लेकर आना, कैंपेन चलाना चाह रहे हैं कि आज जितने हालात पाकिस्तान के खराब हो चुके हैं, जितने हालात आज पाकिस्तान के खराब हैं, हम मसीही लोग सारे के सारे, मैं सबके सामने, पूरी कौम के सामने अपील रखना चाहता हूं, ये किसी भी इंसान के बस के अंदर नहीं है कि पाकिस्तान के हालात दुरुस्त हो जाए। कोई सियासी जमात के पास इसका कोई सलूशन नहीं है कि पाकिस्तान को सही किया जाए, लेकिन मेरे पास है, खादमों के पास है, ये सलूशन हमारे पास है। और वो क्या है? आस्तर की किताब हमारे सामने मौजूद है कि जब पूरी कौम तबाह हो रही थी तो एक नहत्ती, एक लड़की ने खड़ी होकर अपनी कौम को बचाने का फैसला कर लिया, मैं कौम को बचाऊंगी। और इसके लिए फिर ऐलान कर दिया गया, मुनादी कर दी गई कि जहां जहां पर यहूदी कौम है वहां वहां पर हम रोजा रखेंगे। तो मैं इस बात का अज़म अपने अंदर रखता हूं
और यासर साहब के साथ भी मैंने बात की है, हम दोनों ने इस बात का फैसला लिया है कि हम इसकी कैंपेन पूरे पाकिस्तान के अंदर करेंगे कि मसीहियों के पास ये ऑप्शन मौजूद है। जब तूफान झील में आ जाता है तो फिर शागिर्द इकट्ठे यीशु मसीह को हिलाते हैं, उसे जगाते हैं, और यीशु मसीह ने उठकर सिर्फ इतना कहना है, थम जा। ये तूफान थम जाएगा। आज जितनी बेरोजगारी है, जितनी महंगाई है, जितनी करप्शन है, जितने बुरे हालात आज पाकिस्तान के हैं, शायद कभी हुए ऐसे हुए होंगे। तो हम सब इसके लिए दुआ करना चाहते हैं। आप इस बात को आज आप फाइनल समझ लें कि आज इस बात का हम इरादा करके इस जगह से जाएं कि हम इस बात को समझेंगे, इस बात को लेंगे कि हम अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। कुछ आयतें मेरे सामने खुदा ने रखी, लिखा है रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। और फिर यह भी लिखा है, तब अगर मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं आसमान पर से सुन लूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। अगर मुल्क बहाल नहीं हो रहा तो इसमें खादमों का बहुत बड़ा रोल है। खादम आज सुस्ती कर रहे हैं, खादम आज अपनी ड्यूटियों को भूल चुके हैं। और यह भी लिखा हुआ है कि तू दुआ करेगा, इबादत कर, तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा। आज बरकत क्यों नहीं है? जितना भी कमाते हैं घर में रहता नहीं है। किसी के 50,000 अगर पे है, 20,000 है, 30 है, 80 है, लाख है, 1.5 लाख है, सब रो रहे हैं। रोने के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि किसी का कोई बस ही नहीं चल रहा है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए जिनके लिए हम दुआ करना चाहते हैं। सबसे पहले अपने मुल्क के वजीर आजम के लिए दुआ करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब के लिए। अपने सदर के लिए दुआ करना चाहते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के सदर हैं इस वक्त मौजूदा, शायद आरिफ अलवी उनका नाम है, उनके लिए दुआ करना चाहते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए दुआ करना चाहते हैं, अदलिया के लिए दुआ करना चाहते हैं, और तमाम एजेंसियों के लिए दुआ करना चाहते हैं, ISI के तमाम अदारों के लिए दुआ करना चाहते हैं। करप्शन, जितने लोग करप्शन कर रहे हैं उनके लिए दुआ करना चाहते हैं। तमाम वकला के लिए, जजेस के लिए हम दुआ करना चाहते हैं और इनके लिए रोजा रखना चाहते हैं। और इसके लिए आप जरूर इसको दुआ में याद रखिएगा कि ये कैंपेन जब हम करें तो हमारे जितने टीवी चैनल हैं वो हमारा साथ दें, जितने मसीह टीवी चैनल हैं वो हमारा साथ दें इस बात के लिए कि वो अपने अपने टीवी चैनल से इस खबर को नशर करें कि भाई ये पैगाम मिला है, दुआ का पैगाम और रोजे का पैगाम मिला है। इसमें हम सारे के सारे मसीही कौम मिलकर अपने मुल्क के लिए दुआ कर सके और रोजा रख सके। इस बात को याद रखें कि हम अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। जितने मतलब सियासत के अंदर गड़बड़ है, इंसाफ के अंदर गड़बड़ है, करप्शन चल रही है, क्योंकि आप अगर खबरें सुने तो शायद कोई खबर दिन में कोई आपको अच्छी मिलेगी, वरना हर दूसरे घंटे बाद बुरी से बुरी खबर चल रही है। अपने डिफेंस सिस्टम के लिए दुआ करेंगे, अपने मुल्क की सरहदों के लिए दुआ करेंगे, और जितने भी आला ऑफिसर्स हैं जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं उनके लिए खुदा के हुजूर से हिकमत चाहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा हक बनता है मसीही कौम का कि हम सारे के सारे मिलकर अपने मुल्क के लिए दुआ करें, क्योंकि हालात बिगड़ चुके हैं। और जो बात हमने शुरू की है कि दुनिया इस बाइबल से, इस कलाम से दूर जा चुकी है, मसीही लोग इस बाइबल से दूर जा चुके हैं। और जैसे यहां पर मना किया गया था कि गैर कौमें काम कर रही हैं, तुमने ऐसे काम नहीं करने हैं, आज जितने लफंगे काम मसीह कर रहे हैं शायद दुनिया में कोई और कौम कर रही है। हम सब के सब यीशु के खून से धुले हुए, हम रूह कुदस याफ्ता कौम, खुदा हमारे अंदर रहता है, खुदा हमारे साथ रहता है, कदम कदम पर वो हमारे साथ रहता है। लेकिन आज हालत क्या बन चुकी है? आज हम दूसरी कौमों से बदतर हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है? हम कलाम से दूर जा चुके हैं। तो मेरी दुआ इस बात के लिए कि हम सबको खुदा तौफीक दे कि हम इस पर अमल कर सकें, खुदा के हुक्मों पर अमल कर सकें, क्योंकि लिखा है कि अगर तुम इन पर अमल करोगे तो जिंदा रहोगे। आमीन। सो आज थोड़ा आगे बढ़ते इससे 21वें बाब में क्या लिखा है, जहां से हमारा स्टार्ट होता है आज की बाइबल स्टडी का। पीछे अगर आप पढ़ते
तो पैगाम शायद मुझे देना ना पड़ता, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मुझे पैगाम देना पड़ा है। 21वें बाब में शुरू में क्या लिखा है? काहिनों की पाकीज़गी। तो आज का जो पैगाम, यहां से हमारी बाइबल स्टडी का आगाज है। आज 38 नंबर बाइबल क्लास है। इसका जो टाइटल है वो काहिनों की पाकीज़गी पर है। पीछे जब मैंने आपको कोड़ियों पर बात सुनाई, याद है आपको? कहां कहां पर कोड़ है? कपड़ों में कोड़ बताए, बर्तनों में कोड़, दीवारों में कोड़, वॉशरूमों में कोड़, जिस जगह पर भी जाते हैं कोड़ ही कोड़। और इंसानों के अंदर कोड़, जुबानों में कोड़, जहनों में कोड़, कोड़ से भरे हुए हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। और इस कोड़ी करने का तरीका कार क्या है? ये जुबान, लुतरापन। हमारी जुबान हमें कोड़ी कर देती है। और आज की जो बाइबल स्टडी का जो टाइटल है वो इब्रानी जुबान में इसको ई मोर कहा जाता है। EMOR, ई मोर। और इसका जो उर्दू में टाइटल है वो बात करने के ताल्लुक से है। पहली आयत को पढ़िए, 21 बाब की पहली आयत को। खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून के बेटों से जो काहिन है, क्या? यहां से हमारा टाइटल है। जो काहिन है उनको क्या? यानी कि स्पीक, मतलब बोलना, बात कर, उनको बता, उनको क्या? आज का हमारा जो टाइटल है उनको क्या? तो मैंने कहा आज की स्टडी काहिनों पर थी, उनकी पाकीज़गी पर थी, तो उनको कहना है। तो यहां पर जो आ चुके हैं उनको मैं आज ये कहना चाहता हूं, और जो ऑडियो के वसीला से, वीडियो के वसीला से सुनेंगे, उन सब खादमों से मैं मुखातिब होना चाहता हूं। हमें अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखना है। हमें अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखना है। और पाकीज़गी को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम पाक रह सकते हैं? सिंपल और सादा कुलिया हम बता देंगे जी, रूहुल कुद्दस पालो तो पाक है। सिंपल और सादा, लेकिन बाकी जो एहतियाती तदाबीर है उनका क्या करना है? हम रूहुल कुद्दस याफ्ता हैं, हम ये कहते हैं हम रूहुल कुद्दस याफ्ता हैं, लेकिन जो बाइबल में मना किया गया ये काम आपने नहीं करना, वो भी करते रहे, फिर भी रूहुल कुद्दस याफ्ता हैं। नाफरमानी कर ले, फिर भी रूहुल कुद्दस याफ्ता हैं। हम कलाम के उलट चले, फिर भी रूहुल कुद्दस याफ्ता हैं। आज कितनी चीजें, कितनी बातें जो खादम बाइबल के उलट चल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं हम रूहुल कुद्दस याफ्ता हैं। लुतरापन जाता नहीं है, फिर भी रूहुल कुद्दस याफ्ता हैं। इस घर की बातें उस घर में, उस घर की बातें उस घर में, फिर भी हम कह रहे हैं हम बिल्कुल सही है। तो आज ये जो हवाला जात मैंने आपको बताए हैं, जरूर पढ़िएगा, जरूर समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा। जितने काहिन हैं वो जरूर इनको पढ़िएगा। आप भी सब जो यहां पर मौजूद हैं उनको इसको जरूर पढ़िएगा। पहले हवाले में खिदमत के लिए इंसान के, खादम के जो अज़ा है वो दुरुस्त होने चाहिए। जो आज का पहला हवाला है उसमें खादम के जो अज़ा हैं ये सारे के सारे दुरुस्त होने चाहिए। दूसरा जो हिजकिय्याह का हवाला है उसमें आप इसको पाएंगे काहिनों की जिम्मेदारियां क्या क्या है। और नंबर 3 पर जो लूका के इंजील का हवाला है, इसमें शादी की ज़ियाफत है और इसमें लंगड़े लुंजे लोगों को आने की दावत है। और तीसरा जो हवाला है ज़कई का, इसका रेफरेंस है। आप चारों में पाएंगे जो टाइटल मतलब गूंज रहा है, खुदा यसू ज़कई को कहते हैं। हवाला क्या है? उनको क्या है? तो ज़कई को कहा गया। जो पीछे वाला हवाला है उसमें बाजार पर, मोड़ों पर खड़े होकर लोगों को कहा गया है शादी की ज़ियाफत तैयार है। और फिर जो हिजकिय्याह की किताब के अंदर हवाला है उसमें काहिनों को कहा गया कि आपकी ये जिम्मेदारी है। और जो है बाहर की किताब का पहला रेफरेंस है उसमें भी कहा गया है कि ये काम आपने करने और ये नहीं करने। पहली चीज को पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है 21 बाब की दूसरी आयत में लिखा है, अपने करीबी रिश्तेदारों के सबब से, जैसे अपनी माँ के सबब से, बाप के सबब से, बेटे बेटी के सबब से, और अपने भाई के सबब से, और अपनी सगी कुमारी बहन के सबब से, जिसने शोहर ना किया हो, इनकी खातिर वो अपने को नजिस कर सकता है। कब? जब ये मर जाएं। भाई मर गया, बहन मर गई है, बेटी मर गई है, बाप मर गया, मां मर गई है, ये सबब है कि इन लाशों को तू हाथ लगा सकता है।
अदरवाइज बाकी किसी को तू हाथ, अपने आप को तूने नापाक नहीं करना है, अपने आप को नापाक। ये एक और पैगाम में मैंने पहले भी बोला था, जब कब्र खोदने जाते हैं, जब किसी को दफन करने जाते हैं, होता क्या है, औरतें नहीं जाती, इनको नहीं अंदाजा है, लेकिन हम जो मर्द जब जाते हैं तो जिन्होंने कब्र खोदी होती है वो पादरियों को सिखा रहे होते हैं जुत्ती लेके नहीं आना, जुत्ती लेके। आम लोगों को मना किया जुत्ती लेके नहीं आना, पीछे हो जाओ, पीछे जुत्ती वाला पीछे हो जाओ बंदा। क्या ये मुकद्दस चीज है? कब्र मुकद्दस है? और मजे की बात तो ये है कि पादरी साहब बाइबल पकड़ के उसके ऊपर खड़े होते हैं, बाइबल पकड़ के। बाइबल पाक है, कब्र भी पाक है। हाँ, जो लेक्चर ये दे रहे होते हैं कि जूती लेकर मजबा पर नहीं आना, आज वो बाइबल लेके कब्र के पास खड़े हो भी होते हैं। नहीं समझे बात को? जूती लेकर मजबा पर नहीं आना, क्यों? जगह पाक है, जूती नहीं आ सकती, लेकिन नापाक चीज उसे बाइबल रखी जा सकती है। बाइबल का कब्रिस्तान में काम क्या है? उधर जाके पढ़ना क्या है और किसी को पढ़ाना क्या है? सारे थे काले काले मतलब दबो देगा, चलिए वहां पर लेक्चर दिया जा सकता है, कोई बात सुनाई जा सकती, किसी पर असर हो सकता है, लेकिन यहां ये थिएटर चल रहे हैं। ये अभी मैंने रिसेंटली ये बात कही है, जनाजा पढ़ाना क्यों है? क्या पढ़ाना जनाजे में? जो बंदा मर गया तो दबोगा की पढ़ाना है? उसे मौका होता है जी, लोग इकट्ठे होते हैं, वो सीख लेते हैं। की सीखना है? जेड़ा घर दुआ नहीं करता उन्हें जनाजे को सीख लेना। फिर घंटा घंटा 2-2 घंटे लेक्चर चलते रहते हैं। पढ़ाना क्या है? ये कोई मंत्र नहीं है, कुछ भी पढ़ाना नहीं होता है। जनाजे पर कुछ भी पढ़ाना पढ़ाना नहीं होता है, और जनाजे के लिए किसी पादरी की भी जरूरत नहीं होती। जनाजे के लिए किसी पादरी की जरूरत नहीं है। कोई भी मुकद्दस आदमी दुआ करके उसे खाक के सुपुर्द कर सकता है। आज तक न जाने कहां से कहां कलीसिया को लोगों को भेज दिया है। पादरी अपने ही रोम में रहता है, हाँ ताड़ा कोई मरिया तो मैं देखा, ताड़ा जनाजा कौन करेगा? तो तू घर ही रहना, असं आप ही कर लांगे। उसमें करना है क्योंकि मंत्र पढ़ना है, तू आके तू समझ आके ही कहना तू खा के इंसान खा के खाक च तो यसू जब तक नहीं होता उदों तक असं तेन इस कबर के हवाले कर रहे हैं। तो मैं भी लोग कह सकना, कोई बंदा भी कह सकता प्रॉब्लम की है, या उन्हें कोई 7 बारी कुछ पढ़ के उन्हें दम करके उन्हें कबर से सुटना है। कुछ भी भाई ऐसा नहीं। ये सब एक रवायती चीजें बन चुकी हैं। यहां पर क्या पढ़ा हमने? अपने आप को मुकद्दस रखना है, लेकिन हमने मुकद्दस में और आम में फर्क छोड़ दिया है। काहिनों ने अपनी पाकीज़गी का लेवल डाउन कर दिया है। काहिन जाने अनजाने में कलाम के खिलाफ काम कर जाते हैं। मैंने शुरू में बोला था, आज की बातें काहिनों के लिए, खादमों के लिए जो खिदमत करने वाले हैं। हमें अपने म्यार को डाउन नहीं करना है, पाकीज़गी को डाउन नहीं करना, क्योंकि मैं खुदावंद खुदा हूं। तुम मेरे लिए पाक बने रहना। और आगे लिखा है 5वीं आयत में लिखा है, वो ना अपने सर उनकी खातिर बीच से कटवाएं और ना अपनी दाढ़ी के कोने मंडवाएं और ना अपने को जख्मी करें। वो अपने खुदा के लिए पाक बने रहें। किन के लिए ऑर्डर है? काहिनों के लिए। किन के लिए ऑर्डर? लेकिन इस बात को हमने सब पर ठोक दिया। जो पीछे वाला हवाला था वो फर्क था, जो पीछे हम पढ़ के आए वो सबके लिए था, वो पूरी बनी इस्राएल कौम के लिए था कि आपने ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये खास हवाला क्योंकि काहिनों को बताया गया, क्योंकि हम ये पीछे पढ़ के आए हैं कि गैर कौमें ऐसा करती थी। वो अपने सरों को बीच से गंजा कर लेते, साइडों से गंजा कर लेते, कोई ना कोई स्पेलिंग बना लेते। आज भी ऐसा चल रहा है, दाढ़ी में स्पेलिंग बन रहे हैं, यहां पर स्पेलिंग बन रहे हैं, कुछ ना कुछ शक्लो सूरत बन रही है।
और ये गैर कौमों का काम था। अलग अलग नक्शो निगार। बहुत पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी एक गधे की और आज के एक गधे की, कि तब गधों को ऐसे नक्शो निगार किए जाते थे, आज भी गधों को किए जाते। जो अपने आप को गधे के पास ले जाता है उस पर भी ऐसे नक्शो निगार होते हैं। अब कहेंगे तो दोबारा से मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मेरे पास मौजूद है। कैसे कैसे नक्शो निगार गधों पर करते थे लोग। किसी जगह से उसकी दुम को कट कट कर करके उसके डिजाइन बनाते थे। आज भी बनाए जाते हैं गधों के लिए, खादमों के लिए नहीं। खादमों के लिए एक पैगाम फर्क है, उन्होंने अपने आप को मुकद्दस करना है ताकि ये गधे नजर ना आए। इनका लिबास, इनका हुलिया, इनका चाल चलन आम लोगों से फर्क नजर आना चाहिए, क्योंकि ये खुदा के लिए मुकद्दस है, खुदा के लिए खास है। लेकिन आज खादमों ने अपना हुलिया, अपना गेटअप आम मॉडल लोगों जैसा बनाया हुआ है। ना मॉडल में फर्क लगता है, ना पादरी में फर्क लगता है, ना काहिन में पता ही नहीं चलता पादरी कौन और मॉडल कौन है, या परस्तानों में पता नहीं चलता कि परस्तान कौन और मॉडल कौन है। लेकिन खुदा मुकद्दस रहने के लिए कहता है, अपने आप को दुनिया से अलग रहने के लिए कहता है। तुमने मुकद्दस बने रहना है क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। और अगली बात लिखी है 10वीं आयत में, आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, और वो जो अपने भाइयों के दरमियान सरदार कायम हो, जिसके सर पर मसा करने का तेल डाला गया और जो पाक लिबास पहनने के लिए मखसूस किया गया, वो अपने सर के बाल बिखरने ना दे और अपने कपड़े ना फाड़े। वजह, क्योंकि इसके सर पर मसा का ताज है। जिसको हम सर में तेल डालते हैं, ये ताज है, ये इज्जत की अलामत है। लेकिन आज शायद हम मसा को भी भूल जाते हैं, तेल को भी भूल जाते हैं और अपनी सारी बातों को भूल जाते हैं। और इसके दरमियान में बड़ी खास बातें लिखी हैं। 6ठी आयत में लिखा है, वो अपने खुदा के लिए पाक बने रहे और अपने खुदा के नाम को बेहुरमत ना करें, क्योंकि वो खुदावन की आच्छी कुर्बानियां जो उनके खुदा की ग़िज़ा है गुजरानते हैं, इसलिए वो पाक रहे। वजह क्या? खुदावन की कुर्बानियां गुजरानते हैं, खुदावन के लिए लोगों के हदिये गुजरानते हैं और लोगों को खुदा के पास लेके आते हैं। लोगों के हदिये, दायकियां, कुर्बानियां, शुक्रगुजारियां, उनके जो कुछ भी खादमों के पास लेके आते हैं वो खुदा तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज तो खादमों के अंदर ये क्वालिटी भी नहीं है। पैसा पकड़ा, इधर से पकड़ा, इधर से जेब में, सूट आया, किसी दूसरे को पकड़ाया, चल वे, हार पाया, किसी दूसरी जगह से सुटे है। नहीं समझ में आ रहा है कि जो कुछ हमें मिल रहा है मजहब के ऊपर, ये मुकद्दस चीजें हैं, ये आम नहीं है। कलीसिया का पैसा आम पैसा नहीं है। कलीसिया अगर आपको कपड़े दे रही तो ये आम कपड़े नहीं है। न जाने उन्होंने कितनी तकलीफ के साथ कौन कौन सी मन्नत मान के मन्नत पूरा करके आपको दी है। और मन्नत मानी किसके साथ थी? खुदा के साथ इनकी कमिटमेंट चल रही थी। मेरा ये काम होगा तो मैं ये करूंगा, ये करूंगी। तो क्या किया? जो मन्नत वाले कपड़े खादम को मिले, खादम पहन के किसी ऐसे पॉइंट पे खड़ा जिसे जहां पर सियासी जलसे चल रहे, वहां पर सियासी जलसे चल रहे, और सूट कौन सा पहना है? मन्नत पूरी की गई है। और जो समझाइए सूट खुदा ने पहना हुआ है। ये सूट क्योंकि दिया किसको है? खुदा को दिया है। और खुदा ने सूट पहना है और पहन के कहां पर बैठा हुआ है? टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है, फिल्में देख रहा है, फेसबुक देख रहा है और सारा दिन नाफरमानी के अंदर गुजार रहा है। आपने आपको क्या करना है? मुकद्दस रखना है। आपकी हर चीज मुकद्दस है। अगली बात बड़ी खास लिखी है, यहां पर देखना है। लिखा है, वो किसी फाशा या नापाक औरत से ब्याह ना करे और ना उस औरत से ब्याह करे जिसे उसके शौहर ने तलाक दी हो, क्योंकि काहिन अपने खुदा के लिए क्या लिखा जी? आप पढ़ सकते हैं क्या लिखे? आप पढ़ सकते हैं, आप पहले भी पढ़ रहे हैं, पीछे वाले पढ़ सकते हैं। इधर ये सारी जो पार्टी क्या लिखा है? लफ्ज नहीं बोल सकते? एल्डर साहब लफ्ज नहीं आता पढ़ना?
नहीं पढ़ सकते तो पढ़ते क्यों नहीं? पढ़े जरा क्या लिखा है? कायन खुदा के लिए क्या है जी? कायन खुदा के लिए कैसे? मुकद्दस। एक मुकद्दस को खुदा कितना अजीज रख रहे हैं। शादी किसके साथ करनी है? फाशा के साथ नहीं करनी है, नापाक के साथ नहीं करनी है, किसी तलाक याफ्ता के साथ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उसने किसी ऐसी औरत के साथ एक तन होना है जो नापाक है, और उसका असर, उसकी बॉडी का असर काहिन के अंदर भी जाएगा और नापाकी के साथ ये खुदा के पास पहुंचेगा। खुदा ये भी करने नहीं देता है, क्योंकि जो हरामकारी करता है, लिखा है इंसान जितने गुनाह करता है वो बदन से बाहर करता है, पर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है, क्योंकि हरामकारी बदन के साथ की जाती है, बाकी सारी बातें बदन के बाहर चलती हैं। तो खादम के लिए कितना जरूरी, आगे लिखा है, बस तू काहिन को मुकद्दस जानना, तू काहिन को मुकद्दस जानना, क्योंकि वो तेरे खुदा की गज़ा गुज़रानत है। लोगों ने क्या करना है? काहिन को और भाई पादरी आपे आपने हम मुकद्दस बनाएगा तो लोग भी जानेंगे। जब पादरी ने, काहिन ने ही लोगों की तरह ट्रीट करना है, तो लोगों ने भी आगे वैसे रवैया इख्तियार करना है। आगे लिखा है, सो वो तेरी नजर में मुकद्दस ठहरे, क्योंकि मैं खुदावन जो तुमको मुकद्दस करता हूं कदूस हूं। और अगर काहिन की बेटी फाहिशा बनकर अपने आप को नापाक करे तो वो अपने बाप को नापाक ठहराती है। वो औरत ऐसा होता है। पादरी की बेटी फाशा बन चुकी है, खराब हो चुकी है, पादरी की जरूरत नहीं, इसको बात सुना दे, आग में डालना बहुत दूर की बात है। एक पादरी ने चौकना तंदूर से सुटू, जिसको यही डर खतरा नहीं है कि मेरा बाप पादरी है, उसकी कोई वैल्यू है, ये मुकद्दस है, खुदा का खास बंदा है, उसने, मैंने पहले कहा, ये क्या इज्जत करेगी बाप की। और जो इज्जत नहीं कर सकती वो कभी भी आग तक भी पहुंच नहीं सकती। कितना मुकद्दस रहना है, कितना अपने आप को खास रखना है। शायद हमने खिदमत को यूं सरसरी ले लिया है, खिदमत को ना जाने किस पॉइंट पर हमने रखा हुआ है। जो दिल में आता है करते रहते, जो दिल में आता है करते रहते, और जो मना किया गया वही करते रहते। और दिल च चाह चढ़े असि रूल कुदस याफ्ता दी पादरी होने, साडे लिए सब हलाल हराम सब जायज हो गए। ऐसा नहीं है, उस्ताद ज्यादा मार खाए, ज्यादा सजा मिलेगी। अगली बात लिखी है 10वीं आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सर पर ताज है, लिखा वो किसी मुर्दा के सबब पास ना जाए और ना अपने बाप या माँ की खातिर अपने आप को नजिस करे। यहाँ पर सरदार कायम को, बड़े बिशप को मना किया गया, माँ बाप के पास भी नहीं जाना, ये फाइनल है। आगे लिखा है, और वो मकदस के बाहर भी ना निकले और ना अपने खुदा के मकदस को बेहुरमत करे, क्योंकि उसके खुदा के मसा करने का तेल का ताज उस पर है, मैं खुदावंद हूँ। और अगली 13वीं आयत में लिखा है, और वो कुमारी औरत से ब्याह करे जो बेवा या मुतल्लका या नापाक औरत या फाशा हो, उनसे वो ब्याह ना करे, क्योंकि वो अपनी ही कौम की कुमारी को, बल्कि वो अपनी कौम की कुमारी को ब्याह ले, वो अपने तुखम को अपनी कौम में नापाक ना ठहराए, क्योंकि मैं खुदावंद जो उसे मुकद्दस करता है। खुदा खादम के तुखम की भी हिफाजत करता है। हम शायद अपने आप को क्या समझते हैं और लोग ना जाने हमें क्या समझते हैं। 2 पैगाम पहले मैंने बताया था, अगर कोई बंदा, लड़की या लड़का रूल कुदस याफ्ता नहीं है, उनकी शादी मत करें। क्यों? क्योंकि जो लड़की वो जमीन का काम कर रही हो, जो लड़का वो बीज का काम करेगा, और नापाक बीज नापाक जमीन में बोया जाएगा, क्या उगेगा? उगने वाला क्या है? ऊंट कटारे, जंगली चीजें, जड़ी बूटियां जो कलाम पर अमल नहीं करती। आज कितनी जंगली बूटियां, जड़ी बूटियां, ऊंट कटारे जमीन पर बसर कर रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं। बिच्छू, सांप, क्या कुछ पैदा नहीं किया जमीन ने। वो देखे, अपनी बीवी को देखे, उसने क्या जन्म दिया?
अपनी बहन को देखो उसने क्या किसको जन्म दिया हुआ है, अपनी खाला चाची मासी फूफी को देखे क्या क्या जन्म दिया हुआ है। ये सारे ऊंट कटारे बिच्छू सांप ये सब कुछ आपके चौके तो घूम रहे। क्यों? क्योंकि बीज नापाक है और खुदा खादम की हिफाजत करता है। तेरा तुखम गलत जगह पे नहीं जाना चाहिए, नापाक नहीं होना चाहिए, पाक रहना चाहिए, क्योंकि तुम खुदा के लिए मुकद्दस हो, खास हो, तुम मेरे पास आते हो। आज दुआएं क्यों नहीं सुनी जा रही? क्यों मोजात नहीं हो रहे? क्यों बड़े बड़े अजायब काम नहीं हो रहे? क्यों हमारी बेटियां बेटे नबूवत नहीं कर रहे? वजह क्या ये नहीं लिखा है कि आखिरी जमाना में, आखिरी दिनों में मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा? तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। अपने इलाके में ढूंढ के जरा चेक करके देखो कितनी बेटियां बेटे नबूवत कर रहे हैं, कहां पर जिंदगी बसर हो रही है। सब कलाम के उलट चल रहे हैं, क्योंकि हमने कलाम को उलट कर दिया, कलाम ने हमको उलट कर दिया। और फिर आगे लिखा है फिर खुदा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरी नस्ल में पुश्त दर पुश्त अगर कोई किसी तरह का ऐब रखता हो तो वो अपने खुदा की गजा गुजराने को नजदीक ना आए। अगर नुक्स है तो फिर मजहबा पर आने की जरूरत नहीं है। ये हमारी आखिरी बात होगी, टाइम हमारा काफी ज्यादा हो चुका है। अगर नुक्स है तो मजहबा पर आने की जरूरत नहीं है। और नुक्स क्या कहेगी? यहां पर 12 किस्म के नुक्स लिखे हुए, लिखा है ख्वाह कोई हो जिसमें ऐब हो वो नजदीक ना आए। नंबर 1 पर खा वो अंधा, खा वो अंधा। अंधा कौन? अंधे के बारे में बता सकते हैं? अंधा किसे कहा जाता है? जिसकी आंख काम ना करे, मतलब काम ना करे, एक फर्क चीज हो सकती है। जिनको देखता ही ना हो, जिसको कुछ भी नजर ही ना आता हो, वो क्या है? लुदीकिया की कलीसिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? अंधी कलीसिया। क्या लिखा है? अंधी। क्यों? क्योंकि यीशु दरवाजे के बाहर है। यीशु दरवाजे के तेरे अंदर ढोल मके कर रहे हैं। यीशु दी हजूरी आई है, लेकिन यीशु दरवाजे के बाहर है। वो दरवाजा खटखटा रहा है, मैनू भी अंदर आउन दो। नहीं असि अंदर बड़ा स्वाद आ रहा है, बड़ा मसा छाया है, लेकिन वो दरवाजे के बाहर है। अंधा जिसे कुछ भी नजर है। क्या कोई कोड़ी भी किसी खुदा को बुला सकता है? हो बंदा कोड़ी, लुतरापन, चुगलियां करने वाला, नाफरमानी से भरा हुआ, सरकशी और बगावत से भरा हुआ, क्या कहेगा? ये खुदा की हजूरी में बैठा हुआ है। हाँ, अंधा शख्स कहेगा बड़ी हजूरी है। अंधा शख्स कहेगा हजूरी पहले भी बता चुका हूं, पूरब के पहाड़ पर थी खुदा की हजूरी। क्या चल रहा था? सारा पहाड़ तैसे कलाम हो रहे उसदे ने एंजॉय। हाय हाय हाय, क्या चल रहे हैं? हजूरी से पहाड़ हिल रहे। यहां पर बात पूरी हो गई। थके मांदे सारा दिन काम करके ते मेरे को आ जाओ ते आके थे आराम करो, एंजॉय करो। खुदा की हजूरी में बैठे हुए, खुदा की हजूरी। मैं आपको दिखा रहा हूं, पहाड़ पर खुदा की हजूरी है। क्या हुआ? पूरा पहाड़ हिल रहा है। और देखने सलातीन की किताब में आप पढ़े, जब हैकल में हैकल का इफ्तिताह किया गया, अहद का संदूक हैकल में है, क्या हुआ? काहिन खिदमत के लिए खड़े नहीं रह सके। और देखने अमाल दूसरे बाब में चले जाइए, क्या लिखा? आग से फटती हुई जुबानें नाज़िल हुई। क्या आगे फिर क्या हुआ? सब गैर जुबानों से कदों में गिरजे आ रहे हो। देखो जरा, बताए हम गैर जुबान से भरे हुए, गैर जुबान से कदों मर्जी चुगलियां करने लाग पे ने। ईमानदारों की जुबान तो नहीं ना,
कदों मर्जी झूठ बोलने लग पे, क्योंकि हम गैर जुबान से भरे हुए हैं। जो मर्जी फ्रेब दो, जो मर्जी झूठ बोलो, जब मर्जी जैसी मर्जी मुंह से बात निकाल दो, क्योंकि हम गैर जुबानों से भरे हुए हैं। लेकिन वो नहीं जो अमाल की किताब में थी। वजह खुदा की हजूरी में आते नहीं, क्योंकि नुक्स के साथ और ऐब के साथ आते हैं। ऐब अंदर से निकालते नहीं, नुक्स अंदर से निकालते नहीं, और नुक्स वाला नुक्स अंदर रख कर मजबा के पास आते। क्या लिखा है? अंधा। अंधा कौन? अब आपको समझ में आ रहा है अंधा कौन? जिसकी आंखों के सामने सब कुछ ही चल रहा हो। क्यों? वो क्या है? मतलब अंधा मतलब सबको जो आंखों के सामने हो रहे हैं लेकिन नजर और खास तौर पे ऐसा होता है अपनी आंख का शतीर। ये हमारे भाई ने बेटे ने एक पैगाम दिया छोटा सा, अगर उसने बोला जी अगर सही होना है तो फिर दूजिया छाड़ दो, अपने आप सही कर लो। दूजिया का तिनका भी नजर आता है ते अपना शतीर भी नजर नहीं आता। जिसको अपना शतीर नजर ना आए वो ये नई डेफिनेशन है। जिसको अपना शतीर नजर ना आए वो मतलब मैनू अपने बाल नजर ही नहीं आ रहे, दूजिया दे आ रहे ने ते मैं की हां। अगर मेरी अखा काम कर रही होंगे तो मैनू अपने भी नजर आउणगे ते दूजिया दे भी। अगर ये अंधापन खादम में पाया जाता है कि अपने नजर नहीं आते हैं दूसरे नजर आते हैं तो वो अंधा है। ऐसे अंधे को मजबा पर आने की जरूरत है, क्योंकि रही करेगा, मुंह वेख के मुनादी करेगा, तरफदारी की मुनादी करेगा। ऐसा अंधा शख्स मजबा पर आना नहीं चाहिए। नंबर 2 पर लंगड़ा। नंबर 2 पर ये लंगड़ा क्या होता है? ये एक ही इस लफ्ज पर बहस करेंगे थोड़ी सी, इसके बाद बाकी पर नहीं करेंगे। लंगड़ा क्या है? लंगड़ा एक लात छोटी एक वड्डी, ऐसा ही कहेंगे। एक लात छोटी एक वड्डी, दूसरे लफ्ज टीचक मार के टूटता है, ऐसे ही होगा ना? बोल दे फिर, मुझे बताना पड़ता है, इतना मुश्किल तो नहीं। लंगड़ा किसे कहते हैं जी? बोले जिसकी टांग छोटी एक टांग छोटी एक छोटी एक छोटी एक। पढ़िए जरा 26 बाब निकालिए अमसाल की किताब से, उसकी 7वीं आयत को देखिए। जल्दी करें, 3-4 हवाले पढ़ने इसके ताल्लुक से, इस लंगड़े के बारे में जी। जिस तरह लंगड़े की टांग लड़खड़ाती है, जिस तरह लंगड़े की टांग लड़खड़ाती है, उसी तरह अहमक के मुंह में तमसील है। जैसे लंगड़े की टांग लड़खड़ाती है, बेवकूफ के मुंह च तमसील भी अजदी होंगी। बेवकूफ के मुंह में मतलब तमसील भी सही नहीं, और जिसकी तमसीलें सही ना हो दूसरे मायनों में कह सकते ये लंगड़ा है। क्यों? क्योंकि सही गल नहीं बन रही। जिनको गल नहीं बन रही थोड़ी जी बना लेंगे, थोड़ी जी डिग जाती, मतलब बैलेंस अनबैलेंस। जिसकी बातों में अनबैलेंस होता है ये लंगड़ा ही होता है। यहां पर कोई सीधी बात कर दी, यहां पे जाके थोड़ी सी उल्टी बात कर दी। यहां पर बात का म्यार बहुत बड़ा है और नीचे जाकर छोटे है, मसबा पर बहुत बड़ा और थोड़ा सा उधर जाके छोटा, मतलब टीचक मार रहे हैं। ऐसे कुछ और कुछ यहां स्टेप और था, वहां स्टेप डिस्को डांस। ऐसा बंदा लंगड़ा है। अभी सही लफ्ज आ रहे हैं। डिग्नेस मैन कुछ बता रही, थोड़ा ऊंची बताएं जी। हाँ ये वाली बात, मैं इधर आता हूं। हिजकिय्याह की किताब देखिए 18वें बाब की 21 नंबर आयत को देखिए। लेकिन अगर शरीर अपने तमाम गुनाहों से जो उसने किए हैं बाज आए और मेरे सबाइन पर चलकर जो जायज और रवा है करे तो वो यकीनन जिंदा रहेगा। जी आगे। वो ना मरेगा। वो ना मरेगा। वो सब गुनाह जो उसने किए हैं, जो सब गुनाह उसने किए उसके खिलाफ महसूब ना होंगे। उसके खिलाफ महसूब, जो सारे उसने किए वो गिने नहीं जाएंगे। आगे। वो
अपनी रास्तबाजी में जो उसने की जिंदा रहेगा। आगे खुदा फरमाता है, क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है, और इसमें नहीं कि वो अपनी रविश से बाज आए और जिंदा रहे। लेकिन अगर सादिक अपनी सदाकत से बाज आए और गुनाह करे उन गिनौने कामों के मुताबिक जो शरीर करता है करे, आगे तो क्या ये जिंदा रहेगा? उसकी तमाम सदाकत जो उसने की, जो अच्छे काम कर रहा था, वो सारे के सारे फरामोश, यानी कि कैंसल। अगर पहले ये सादक था, पहले ये खादम था, पहले अच्छा चल रहा था, अब ये शरीर का काम कर रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आया? पहले सदाकत का काम कर रहा था, अब झूठ का काम कर रहे हैं। एक तरफ सदाकत हो गई, एक तरफ झूठ हो गया। एक टांग इसकी सदाकत की है और दूसरी टांग इसकी, मतलब यहां से सदाकत, यहां से झूठ। कैसे चल रहे हैं? सदाकत के साथ भी, झूठ के साथ भी। तो ये क्या है? ये लंगड़ा है। ऐसे लंगड़े को मजबा पर आने की जरूरत है नहीं है। कुछ और पढ़ते हैं। मत्ती के 15वें बाब में आइए, उसकी 8वीं आयत को देखिए जल्दी से। ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की होंठों पे क्या? खुदा की तमजीद। दिल कहां पर? खुदा से दूर। दिल कहां पर? आया मज़बा पर है, आया तलीम इंसानी अहकाम की दे रहा है। आया मज़बा पर और तलीम इंसानी अहकामात की। आपको कैसी टांगे लग रही है? मज़बा पर खुदा की तालीम होनी चाहिए, खुदा की होनी चाहिए या इंसान की? आया खुदा के साथ है, लेकिन बातें इंसान की कर रहे हैं। आया खुदा की तालीम देने के लिए है, तारीफे के पुल अपने वाले जा रहे हैं। आया खुदा की बातें करने के लिए, हवाला बाइबल का पड़ा हुआ है, और तारीफें अपनी। मैं उठे गया थे एंजॉय, तो मैंने ये किया, तो मैंने वो किया। तूने कख भी नहीं किया भाई, ना तू कर सकता है। झूठ बोलता है, छोड़ दे झूठ बोलना। ऐसे को मज़बा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यीशु कहता है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो यीशु मेरे भाई आपकी बातों में काम पर है। मैं गया तो मैंने ये किया, तो यीशु किधर था? जिसने तुझे पैसे दिए, जिसने तुझे सूट बूट दिया, रोटी दी, जिंदगी दी, सांसें दी, गाड़ी दी, पेट्रोल दिया, जाने के लिए ताकत दी, आने के लिए ताकत दी, वो किधर है? जिसने वहां पर बदबू निकाली, वो किधर है? वो तो तेरी बातों में नजर नहीं आ रहे। आपको नजर आ रहे? खुदा किसी और जगह पर और बंदा किसी। एक टांग किधरे तो दूसरी टांग किधरे। ऐसे लंगड़े को मना किया गया है, नहीं जरूरत है। खुदा की गुजराने की नहीं जरूरत भाई। एक आखिरी वाला इसके तरफ से पढ़िए, अमसाल की किताब में से 20वें बाब में, उसकी 10वीं आयत को देखिए। दो तरह के बाट, दो तरह के पैमाने, इन दोनों से खुदावन को, दो तरह के बाट और दो तरह के मतलब तोलना, वखाना, कोज ते करना। कोज वखाना, कोज जैसे लिखा है, या मिसाल है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये सब लंगड़ापन है। कहता कुछ है, करता कुछ है। कौलो फेल में तजाद, कौलो फेल में ये लंगड़ा है। बाकी सब आपने खुद बना लेने हैं। मैंने आपको ट्रैक दिया 2 बातें समझाकर। आगे लिखा है नक चिट्टा, जायदुल अज़ा, उसका पांव टूटा, हाथ टूटा, कुबड़ा, बौना,
आंख में कुछ नुक्स, खुजली भरा, पेपड़ियां या खुद से कुचले हों, हारून कायम की नस्ल में कोई जो ऐबदार हो, खुदाम की आतिशी कुर्बानी गुजराने को नजदीक ना आए, वो ऐबदार है, वो हरगिज अपने खुदा की ग़िज़ा गुजराने को पास ना आए, वो अपने खुदा की नहायत ही मुकद्दस, वो अपने खुदा की नहायत ही मुकद्दस और पाक दोनों तरह की रोटी खाए, लेकिन पर्दा के अंदर दाखिल ना हो, ना मज़बा के पास आए, इसलिए कि वो ऐबदार है, ता ऐसा ना हो कि वो मेरे मुकद्दस मुकामों को बेहुरमत करे, क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूं। सो मूसा ने हारून और उसके बेटों और सब बनी इस्राएल को ये बातें कही। तो आज मैंने आपके सामने रख दी है, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगर आप में नुक्स है, मुझ में नुक्स है, फिर हमें मज़बा पर आने की जरूरत नहीं है। पहले नुक्स ऐब दूर करने हैं, क्योंकि दो चीजें हैं यहां पर जो हमने पढ़ा है। खादम में नुक्स नहीं होना चाहिए, काहिन में नुक्स, और जिसको कुर्बान करना है उसमें भी नुक्स नहीं होना चाहिए। जानवरों के बारे में लिखा हुआ है, जो अगर आप 16वें बाब को इसके साथ मिलाएंगे, जिसने कफारा देना है उसमें कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। तो जिसने कुर्बान करना है उसमें भी नुक्स ना हो, और जिसने कुर्बान होना है उसमें भी नुक्स ना हो, ये खुदा चाहता है। और अगले हवाले बंद है, आपके पास है, उनको आप स्टडी करेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी, अगर आपने कोशिश की। मैंने बहुत ज्यादा बातें आपके सामने पढ़ के सुनाई है, अगली बातें आप खुद से पढ़िएगा, खुद से देखिएगा। लेकिन आखिरी जुमला कह के मैं बंद करता हूं, जो पहले कह चुका हूं, कुर्बानी और कुर्बान करने वाला दोनों बेऐब होने चाहिए। कुर्बानी और कुर्बान करने वाला मतलब हम क्या है? हम कुर्बानी भी हैं। रोमियो के खात के मुताबिक हम कुर्बानी हैं। हम क्या जी? दो हवाले का नोट करना चाहते हैं, रोमियो 12वें बाब की पहली आयत को आप नोट कर सकते हैं, एफएसियों 5वें बाब की 27 आयत को नोट कर सकते हैं। दोनों का लिंक मिला के देखिए, आपको समझ में आएगा। अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए नजर करो जो खुदा को पसंदीदा है, पाक और जिंदा और बेऐब है। खुदा ऐसी कुर्बानी चाहता है। और दूसरी बात, एफएसियों के खात में लिखा है 5:27 में, खुदावंद यीशु अपने लिए ऐसी दुल्हन चाहता है जिसमें कोई दाग और झुर्री ना हो। ये उसकी डिमांड है। अगर आपने उसकी दुल्हन बनना है, उसके साथ रहना है, तो फिर उसमें नुक्स नहीं है, उसमें ऐब नहीं है, हम में भी नुक्स और ऐब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खुद पाक है, हमें पाक होना चाहिए। काहिन को पाक होना चाहिए, क्योंकि काहिन का खुदा पाक है, इसलिए काहिन को भी पाक रहना चाहिए। खुदा मुकद्दस है, हमें भी मुकद्दस होना है। आमीन। अगर मुकद्दस होंगे फिर खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, अदरवाइज वो किसी और जगह पे होगा, हम किसी और जगह पे होंगे। सो ये बात मैंने आप तक पहुंचा दी है। कोशिश करें, इन पर खुद भी अमल करें, और जितने खादम हैं उनके साथ भी इनको शेयर करें, ताकि हम सब के सब काहिन जो है, जितने भी खिदमत करने वाले हैं, ये पाकीज़गी का ख्याल रख सके। एक और चीज याद आ गई है, 3 चीजों के साथ पाकीज़गी का अमल है। 3 चीजों के साथ, आपके खाने के साथ, आप क्या खाते हैं, हलाल खाते हैं या हराम खाते हैं? हलाल आपको पाक रख सकता है, हराम आपको नापाक कर सकता है। नंबर 2, आपका पहनना, आप क्या पहनते हैं, पहनावा आपको पाक भी कर सकता है, नापाक भी कर सकता है। नंबर 3 पर आपकी रहायश, आप कहां पर रहते हैं, आपका घर, आपके रहने की जगह, आप किसी क्लब में रहते हैं, आप किसी कस्बी के पास रहते हैं, आप घर में रहते हैं, चर्च में रहते हैं, जगह मायने रखती है। आपकी जगह का पाकीज़गी के साथ ताल्लुक है। आप गैरों की महफिल में रहते हैं, आप ऐसे, मतलब नाम नहीं लूंगा, मतलब आप समझ पा रहे हैं, ऐसी ऐसी महफिल है जिसमें जाकर बंदा नापाक हो जाता है, उससे बचना है। ऐसी गुफ्तगू से बचना है, ऐसे कपड़ों से बचना है, ऐसे खुराक से बचना है जो हमें नापाक करते हैं। आमीन। वो खाना है जैसे दानियल कहता है, हम नापाक चीज नहीं खाएंगे, हम नापाक चीज नहीं, हमने भी ऐसा करना है। अगर दानियल और उसके साथी नापाक नहीं खाते हैं, फिर आपकी भट्टी में भी इनको खतरा नहीं है, इनको शेरों की मांग में भी खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा के साथ रहते हैं, ये भी पाक है, और पाक खुदा इनके पास आ जाता है, शेरों की मांग में भी, आग के अंदर भी। आमीन। लेकिन अगर ये पाक ना होते, शायद ऐसा पॉसिबल नहीं था। अगर हम भी पाक ना हुए तो शायद हम खुदा की हुजूरी में जा नहीं सकते। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आपको बातें समझ में आई है। खुदा इसकी और हमें समझ बख्शे।
अगली दफा हवाले जरूर पढ़िएगा, ताकि आप और भी कलाम को गहरे से समझ सकें, और भी पाकीज़गी के अमल को समझ सकें, कुर्बानियों को समझ सकें, और इस अहबाब की किताब को समझ सकें। खुदा हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रेज़ गॉड।